अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा अल्काइल हैलाइड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नॉट एसिड। ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट से प्रिपेयर नहीं कर। फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो मेरे पास ये सिंपल एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट है जिसको मैं कहता हूँ RMgX। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फर्दर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस के बाद जो एंड प्रोडक्ट देता है वो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें जो मैंने बनाया। इसमें एक ये जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली कार्बन है, और यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है ये कहाँ से आया, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट से आया। बट अगर हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाएं, सबसे छोटा ग्रिग्नॉट रिएजेंट भी क्यों ना बना ले, उसमें कम से कम कितनी कार्बन होगी, एक कार्बन होगी। मतलब ये है, अगर मैं सबसे सिंपल और छोटा ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाता हूँ तो CH3MgX होगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आफ्टर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, जिसका मैं कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा, तो ये बनाएगा हमारे पास CH3COOH। इसका मतलब ये है, सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट से बना सकते हैं वो कम से कम कितनी कार्बन वाला होगा, दो कार्बन वाला होगा। इसका मतलब हम एथानोइक एसिड बना सकते हैं। इससे आगे अगर मैं मिथाइल की बजाय इथाइल ले लेता हूँ, CH3CH2MgX कर लूँ, इसका रिएक्शन करवा दूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो मेरे पास अब R की जगह क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। फ्रेंड, जब इथाइल ग्रुप आएगा तो मेरे पास कितनी कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब दो कार्बन ग्रिग्नॉट रिएजेंट वाली और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाली होगी। इसका मतलब ये हो गया, मुझे अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाना है, एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंफर्म है, बाकी ग्रिग्नॉट रिएजेंट में कम से कम जो कार्बन होती है वो एक होती है। तो दो कार्बन या दो कार्बन से ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। मतलब ये है, अगर मैं एन प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड लेके आता हूँ तो ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। प्रोपानोइक एसिड बनाने के लिए मुझे इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लाना पड़ेगा। एथानोइक एसिड बनाने के लिए मुझे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूँ तो फॉर्मिक एसिड में एक ही कार्बन होती है, तो हम एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नॉट रिएजेंट की मदद से नहीं बना सकते। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। फ्रेंड, इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू है ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट से प्रिपेयर नहीं किया जाता। पहली बात यह है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट का जो रिएक्शन करवाते होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं। ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है। जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा और आफ्टर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, आर बॉन्ड सी, और ये जो ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो बॉन्ड वैसे के वैसे रहे। अब जरा यहाँ पर ये देखें, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मल्डिहाइड लेके आता हूँ तो मेरे पास एंड पे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं एसेटल्डिहाइड लेके आता हूँ तो मेरे पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ पे एसीटोन लेके आता हूँ मेरे पास बनेगा टर्सरी अल्कोहल। शट, जरा यहाँ पर ये देखिए आर क्या हो सकता है। ये जो मेरे पास आर की जगह, अगर आर की जगह मैं कर लेता हूँ CH3, मतलब अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो मेरे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, CH3COH। ये डिपेंड करता है, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो एथेनॉल बनेगा, और अगर एसेटल्डिहाइड होगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। अगर मेरे पास यही जो है एसीटोन होगा तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब हमने एथेनॉल भी बना लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बना लिया। टू मिथाइल प्रोपानोल, पहले तो ये स्टूडेंट देखें कि टू मिथाइल प्रोपानोल जो है, टू मिथाइल वन प्रोपानोल,
इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक तो हमें ये कार्बन चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड वाली, साथ में ग्रीक नाइट्रोजन कैसा चाहिए होगा? हम ना ये जो पार्ट है, इस पार्ट का ग्रीक नाइट्रोजन बना दें। इसका मतलब अगर मैं ग्रीक नाइट्रोजन बना लूं, आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये ग्रीक नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो ये कौन सा अल्कोहल देगा हमें? टू मिथाइल प्रोपानोल देगा, और टू मिथाइल वन प्रोपानोल। इसका मतलब सर ये हो गया, हम एथेनॉल भी बना सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं, टू मिथाइल प्रोपानोल भी बना सकते हैं। क्या हम मेथनॉल बना सकते हैं? फिर जरा ये देखें, मेथनॉल बनाने के लिए मेथनॉल में कितनी कार्बन है? एक कार्बन है। तो ग्रिग्नो ऑक्सीजन से हम एक कार्बन का अल्कोहल कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक कार्बन तो नहीं है कार्बोनिल ग्रुप की। और कम से कम ग्रिग्नो ऑक्सीजन में कितनी कार्बन होती है? एक कार्बन तो होती है। तो इसका मतलब हम सबसे छोटा जो अल्कोहल बना सकते हैं वो दो कार्बन का बना सकते हैं। दो कार्बन से कम अल्कोहल हम ग्रिग्नो ऑक्सीजन की मदद से नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड एमसीक्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीक नॉट रीजन? ग्रीक नॉट रीजन से हम डायरेक्ट किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो हम ग्रीक नॉट रीजन से ना डायरेक्ट एल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एसीटोन भी प्रिपेयर हो सकता है, अल्कोहल भी प्रिपेयर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर हो सकता है। स्टूडेंट, एमसीक्यूज वन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करवाया, एमसीक्यूज टू में हमने अल्कोहल को प्रिपेयर करवाया। अब देखते हैं कि ग्रिग्नोडगेट से कीटोन कैसे प्रिपेयर होता है डायरेक्टली। मैं कहता हूँ कि मेरे पास है ये मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है। अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन करवा दूं अल्काइल नाइट्रिल से, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे, और नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या लगा? मिथाइल ग्रुप लगा। कौन सा मिथाइल ग्रुप? ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट वाला मिथाइल ग्रुप ये आ गया। बाकी क्या बचा स्टूडेंट मेरे पास? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, साथ में क्या लगा? MgX। जैसे ही मैं इसकी एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, तो ये मेरे पास बनता है R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या आ जाता है सर? CH3। ये एक इमीन टाइप कंपाउंड बना। जैसे ही इमीन की मैं फर्दर एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, मतलब इसका रिएक्शन करवाऊंगा वाटर के साथ, तो वाटर में मौजूद ये दोनों हाइड्रोजन NH के साथ मिलकर ये एसिड कैटालाइज करेंगे, NH3 बनाएंगी, जो कि एसिडिक मीडियम है, तो इसी वजह से ये NH4 पॉजिटिव बनेगा। साथ में स्टूडेंट, इस कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये क्या बनेगा? R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, ये एसीटोन बन जाएगा। अब जरा यहाँ पर ये देखें ना, ये पहला स्टेप जो हमने लिखा यहाँ तक है। इस स्टेप में ये जो कम्प्लेक्स बनता है इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करके इसकी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड के रहता नहीं है, इसी वजह से एंड प्रोडक्ट कौन सा बनता है? कीटोन बनता है। एसीटोन भी बना सकते हैं, कोई और भी। एल्डिहाइड क्यों नहीं बनता? क्योंकि जैसे ही एल्डिहाइड बनता है, उस रिएक्शन में एल्डिहाइड फर्दर ग्रिग्नोडोजन के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एल्डिहाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर विच कंपाउंड रिएक्ट विद ग्रिग्नोडोजन टू प्रोड्यूस अ कीटोन? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ग्रिग्नोड रीजन के साथ रिएक्ट करता है और कीटोन बनाता है? स्टेप एक तो हमने ऑप्शन देख लिया। ये जो नाइट्रिल है हमारे पास, ये जब ग्रिग्नो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और इसे कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कीटोन बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और इथाइल एसीटेट से जब एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा ये सेकेंडरी, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल।
अभी हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये बनता है फ्रेंड टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल। वैसा कौन सा कंपाउंड है जिसका ग्रीक नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो उसी कौन बनाता है? वो है अल्काइल नाइट्रिल। जब हम नाइट्रिल का रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ या आफ्टर एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, हमारे पास एंड प्रोडक्ट कीटोन बनता है। इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली नाइट्रिल। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन 5, टू प्रिपेयर टर्शियरी अल्कोहल यूजिंग ग्रेग नॉट रिएजेंट व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड? टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको पता है कि हमारे पास ना जब ग्रेग नॉट रिएजेंट का रिएक्शन करवाया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वो हमें अल्कोहल देता है। और ये हम क्या करवाते हैं? एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो बनता क्या है स्टूडेंट हमारे पास? CH3 बॉन्ड सी, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पे होगा कीटोन, तो कीटोन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। इसका मतलब एक तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो कीटोन है इसके साथ रिएक्शन करके ये टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। दूसरा स्टेट अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें तो एसिटल्डिहाइड है, जो कि एसिटल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तीसरा नाइट्रल देखिए स्टेट, ये जो नाइट्रल है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता होता है? कीटोन बनता है। कीटोन बनता है इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें नाइट्रल के साथ तो कीटोन बनता है। और एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनता होता है? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? द राइट ऑप्शन ऑफ दैट एमसीक्यू इज एसीटोन। हम एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा के टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट था जो मिस हो गया। एक्चुअल में टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए एक और भी कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये एसीटेट O C2H5, इसका भी स्टेट अगर रिएक्शन करवा देना CH3MgX के साथ, तो ये भी क्या देता है हमारे पास? टर्शरी अल्कोहल देता है, क्योंकि ये यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। मेरे पास बनेगा CH3 सी, ये CH3 ग्रेगनोटजन का ऑक्सीजन पे नेगेटिव O C2H5, यहाँ पे आएगा MgX। फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिड कैटालाइज, तो ये क्या बनेगा हमारे पास है? सॉरी, ये यहाँ पे कोलैप्स होगा, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ब्रेक होगा। पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट ब्रेक होगा, ये बैक डोनेट करेगा और ये यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा एसीटोन। और जब यहाँ पे एसीटोन बनेगा तो ये एसीटोन फर्दर RMgX के साथ रिएक्ट करके हमारे पास फ्रेंड हमें देगा टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल देगा? टर्शरी अल्कोहल। इसका मतलब ग्रिग नाइट्रोजन से अगर आप टर्शरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो एक इथाइल एसीटेट है, जो कि मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, और दूसरा है एसीटोन, जो कि मैं भूल रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर एसीटोन और इथाइल एसीटेट आ जाता है तो आपने बोथ बी एंड सी कर ये एमसीक्यू से आप यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बीटा एसीटोन। और आफ्टर एसिड कैटाइज हाइड्रोलिसिस। एमसीक्यू नंबर 6, टू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग ग्रीक नाइट्रोजन विच कंपाउंड इज यूज्ड? अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात करें एसिटल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और ये जो अब मैंने इथाइल फार्मेट लिखा है, तो इथाइल फार्मेट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये हो गया मेरे पास MgX, और इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इथाइल फार्मेट के साथ। जैसे ही इथाइल फार्मेट के साथ रिएक्शन करूंगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा? H बॉन्ड C, ये O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा फ्रेंड? MgX। यहाँ पे क्या होगा? O C2H5, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड? CH3। कौन सा CH3? ग्रीक रॉड रिएजेंट। ये इंटरमीडिएट में रिअरेंजमेंट होगी, कोलैप्स होगा, ये यहाँ से O C2H5 निकलेगा, और ये बनेगा हमारे पास H, C डबल बॉन्ड O। ये। और आपको पता है ये जो एसिटल्डिहाइड बना, ये एसिटल्डिहाइड फर्दर ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा।
इसका मतलब ये हो गया जो एस्टर है, ये 2 मोल ग्रिग्नार्डियन के साथ 1 मोल एस्टर रिएक्ट करता है। तो ये ऑक्सीजन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और आगे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर हमारे पास? CH3 बॉन्ड सी, ओ नेगेटिव NgX, ये हाइड्रोजन आ गया और ये CH3 आ गया। तो जैसे ही इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड कैटालाइज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में। इसका मतलब अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं ग्रीक ऑक्सीजन से, तो एक इथाइल फार्मेट, एक एसिटाल्डिहाइड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, राइट ऑप्शन। एमसीक्यू किसका राइट ऑप्शन? डेल्टा। द मोर स्टेबल लिविंग ग्रुप इज एक्चुअली आ, जितना लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप लीव करने के बाद खुद को स्टेबल रख सकता है तो वो गुड लीविंग ग्रुप होगा। MQ7 का राइट ऑप्शन अल्फा। बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन आर फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। सर अब यहाँ पर ये देखें, बात करता है बाइमॉलिक्यूलर की, तो मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। साथ में बात करता है एलिमिनेशन की, इसका मतलब अल्कीन बनेगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होते हैं? बेस की मौजूदगी। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी, तो यहाँ से जो लीविंग ग्रुप है वो एक ही स्टेप में लीव करेगा। तुम्हारे पास बनेगी अल्कीन, और साथ में बनेगा प्रोटॉन कैप्चर किया बेस ने, और साथ में लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो अल्कीन बन गई। ये बाइमॉलिक्यूलर है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कब होगा? जब ये बेस स्ट्रॉन्ग होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड। और अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन देंगे, तो हम SN2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस E2 को फेवर करेगा। एप्टीट्यूड नंबर 9, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव। स्टूडेंट अगर अमोनिया एक्सेस में आ गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो चांसेस है वो प्राइमरी एमाइन से। आपने यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक्सेस ऑफ अमोनिया 1 डिग्री अमाइन। दूसरा पॉइंट, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ अमोनिया आ गया 3 डिग्री अमाइन। एक्चुअल में ये 3 डिग्री, यहाँ पर ऑप्शन 3 डिग्री है तभी मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज ये 3 डिग्री के बजाय क्वार्टरनरी साल्ट की तरफ भी चला जाता है। अगर हमारे पास 1:1 अमोनिया एंड अल्काइल हैलाइड हुआ, 1:1, तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, हमारा राइट ऑप्शन अल्फा होगा, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 10 है द कॉमन नेम ऑफ 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। पहली बात तो यह है कि हम 3 कार्बन बनाएंगे। अब दूसरी कार्बन पे मिथाइल भी है और दूसरी कार्बन पे क्लोरीन भी। हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो आप सोचो कि ये जो हमारे पास ग्रुप बना, ये बना टर्शरी ब्यूटाइल, ये हमारे पास आंसर होगा इसका राइट, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, इन फिनोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो वो अल्कोहल बनता है। विनाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है इस पर ये जो बॉन्ड फ्री है इस पर OH लगा दो, ये विनाइल अल्कोहल बनेगा। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप का हमें पता है फ्रेंड्स, ये जो टॉलीन है उसमें बेंजीन पर लगे CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दें
तीन हाइड्रोजन होती है, एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह क्या लगा दें, ओ एच लगा दें। ये एक अल्कोहल है, ये फिनोल नहीं। फिनोल के लिए एराइल ग्रुप के साथ लिंक होना चाहिए। एराइल ग्रुप क्या है, एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन निकाले। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, बेंजीन की किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे क्या लगा दें, ओ एच लगा दें। तो एराइल ग्रुप, ये जो सारे का सारा ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, एराइल ग्रुप। तो फिनोल के लिए जो ओ एच लिंक्ड है वो किसके साथ होना जरूरी है, एराइल ग्रुप के साथ। द कंपाउंड विच आर नॉट फाउंड नेचुरली, अल्कीन्स हैं जितने भी हमारे पास ये पेट्रोल्स हैं, ऑयल्स हैं, अल्कीन के नेचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको पता है शुगर है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट है, लिपिड है, ये भी नेचुरली है। अल्काइल हैलाइड, राइट ऑप्शन डेल्टा। अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड है जो नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, ना होने के बराबर पाए जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड नेचर में नहीं मिलते, ये सिंथेटिक कंपाउंड है। अल्काइल हैलाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कहते हैं। आयोडाइड आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ, स्टूडेंट जब भी न्यूक्लियोफाइल की बात है तो गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो इजीली अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ही नहीं होगा। इसी वजह से जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिटी उतनी ज्यादा होगी। 13 राइट ऑप्शन अल्फा, हाई पोलराइजेबिलिटी। So next MCQ is 14. Which of the following alkyl halide is more reactive? जरा देखें, पहला पड़ा है मेरे पास एन प्रोपाइल आयोडाइड। एन प्रोपाइल की बात करें, नॉर्मल प्रोपाइल है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, ये एन प्रोपाइल आयोडाइड हो गया, ये बंद हो गया। दूसरे में है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, CH3, CH2, CH2, Cr, ये सेकंड कंपाउंड हो गया। एन प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती है, ये थर्ड कंपाउंड हो गया। अब हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है उसकी लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और रिएक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो चूंकि आयोडीन का जो एटम है इसका साइज हैलोजन में सबसे बड़ा है, तो कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन ब्रोमीन। उसके बाद किसकी है, कार्बन क्लोरीन। और उसके बाद अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो किसकी आती है, कार्बन क्लोरीन सबसे छोटा बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो सबसे वीकर बॉन्ड कार्बन आयोडीन का है। तो एन प्रोपाइल आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। 14 का राइट ऑप्शन अल्फा। एमसीक्यू नंबर 15 है द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमो इथेन। अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करें, शोन बिलो गिव अल्कोहल एज प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल बन है, कह रहे हैं इसमें कंडीशन कौन सी होगी रिएक्शन की, यहाँ पे हमने कंडीशन बतानी। बट यही मैं रिएक्शन लिखता हूँ, मेरे पास है CH3 और CH2Br, यहाँ पे है CH, तो एक हाइड्रोजन को मैंने ओपन कर। अब स्टूडेंट ये जो OH है, ये अगर एज आ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो मेरे पास बनेगा प्रोडक्ट CH3, CH2, OH, अल्कोहल। और अगर यही OH एज आ बेस अटैक करे, यहाँ पे बेस के तौर पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक कर रहा है, अगर यही बेस के तौर पे अटैक करेगा तो मतलब मेरे पास ये बेस वाला रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। बेस के तौर पे अटैक करेगा तो मेरे पास फ्रेंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या बनेगा,
वाटर और बी आर नेगेटिव। अब अगर मेरे पास ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कब होगी? स्ट्रॉन्ग बेस तब होगी जब मेरे पास सॉल्वेंट लेस पोलर होगा। लेस पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल की चाके पोलैरिटी कम होती है, इसी वजह से ओ एच की बेसिसिटी ज्यादा होती है। और अल्कोहलिक मीडियम में ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और अल्कीन बनती है। मतलब अगर अल्कोहलिक मीडियम होगा तो ओ एच बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अगर मेरे पास एक्वस मीडियम होगा, एक्वस जो कि वाटर जो है वो मोर पोलर है। ये अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये है मोर पोलर। ये मोर पोलर है तो OH को क्या करेगा? सराउंड कर लेगा और OH की बेसिसिटी कम हो जाएगी। जब उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी तो वो बीटा प्रोटॉन को कैप्चर नहीं कर पाएगी। जब वो बीटा प्रोटॉन को कैप्चर नहीं करेगी तो फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब डाइल्यूट KOH एक्वस, और उसको अगर हम एक्वस KOH लेके हीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर मैं KOH इन अल्कोहल ले लूंगा तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कि OH ने सब्स्टिट्यूट किया BR को, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये एक्वस मीडियम में होगा। MCQ 15 का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड, वेलकम। नेक्स्ट MCQ नंबर 16, कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पर दो रिएक्शन है, सेम वही रिएक्शन है। पहले रिएक्शन में देखे ना, BR को रिप्लेस किया गया। BR को रिप्लेस किया गया तो इसका मतलब OH की बेसिसिटी कम थी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी, तो ये किसकी मौजूदगी में मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी रिएक्शन हुआ किसके साथ? KOH के साथ हुआ, लेकिन किसकी मौजूदगी में? वाटर की मौजूदगी। दूसरी कंडीशन में देखें तो यहाँ पे क्या बन रही है? एलिमिनेशन हुई है। एलिमिनेशन हुई है तो इसका मतलब ये है OH ने KOH ने एज अ बेस बिहेव किया। बेस क्यों बिहेव किया? क्योंकि सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम थी, लेस पोलर सॉल्वेंट था। और लेस पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? अल्कोहल होता है। क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन पे एक प्रोटॉन होता है, वाटर में ऑक्सीजन पे दो प्रोटॉन होते हैं। वाटर की पोलैरिटी ज्यादा है और अल्कोहल की पोलैरिटी कम है। अब ये कहता है पहली कंडीशन वाजे हो गई, एक्वस KOH, पहला रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन में क्या हुआ? अल्कोहलिक KOH। ये कहता है रीजन वन फॉर KOH इन अल्कोहल, तो रिएक्शन वन का रिएजेंट KOH इन अल्कोहल गलत हो गया। बीटा ऑप्शन क्या है? रिएजेंट टू फॉर KOH इन एक्वस मीडियम, तो दूसरे के लिए KOH तो है लेकिन मीडियम अल्कोहलिक है। रिएक्शन टू इज इलिमिनेशन, बिल्कुल ठीक है, रिएक्शन टू इलिमिनेशन है। रिएक्शन वन इज डीब्रोमिनेशन। अब रिएक्शन वन डीब्रोमिनेशन नहीं है, रिएक्शन वन एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रिएक्शन टू इज एलिमिनेशन रिएक्शन, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड, इनमें से कौन ऐसा है जो अल्काइल हैलाइड है? तो स्टूडेंट बुक पर एक सेंटेंस है, एक प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, मोनो हेलो अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, जो कि अल्फा ऑप्शन में एक हैलोजन है। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। बीटा को देखें या चार्ली को देखें, दोनों में दो दो हैलोजन आ गए, तो सजिश राइट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। मोनो हेलो अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज पॉसिबल इन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कब होगा? जब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये जो पहला ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन, उसको अगर हम देखें तो क्लोरीन की एक साइड, कार्बन की सॉरी एक साइड पे क्लोरीन है और तीन साइड पे क्या लगी हुई है? बेंजीन लगी हुई है। तो जरा देखें, ये जो बेंजीन वाली कार्बन है ये बीटा कार्बन है, कितनी बेंजीन लगी हुई है? तीन बेंजीन, C6H5 है और वो थ्राइज है। ये मैं तीन बेंजीन लगा देता हूँ। अगर इस कंपाउंड में मैं नॉमिनेट करूं ग्रीन कलर से, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, लेकिन ना तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, ना तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, ना तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है।
इसका मतलब ये जो ऑप्शन वन है इसमें डी हाइड्रोलिसिनेशन पॉसिबल नहीं। ऑप्शन टू की तरफ आते हैं। ये सी एच, ये सी एच, ये सी एच, ये बी आर। अब स्टूडेंट तेरा देखे ना, बी आर के साथ जो डायरेक्ट लिंक कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक कार्बन बीटा कार्बन है, तो इसमें कोई बीटा कार्बन नहीं है, तो नो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नो बीटा हाइड्रोजन। इसका मतलब बीटा ऑप्शन बी, डी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम चार्ली ऑप्शन की। चार्ली ऑप्शन में देखें, एक कार्बन के साथ एक तो क्लोरीन है और तीन क्या लगे हुए हैं, सी एच थ्री ग्रुप लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। इसमें टोटल ये तीन, तीन छः और तीन नौ बीटा हाइड्रोजन है। 9 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन पॉसिबल होगी। सेम डेल्टा ऑप्शन को देखें, तो डेल्टा ऑप्शन में एक ही कार्बन के साथ तीन क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। एमसीक्यू 18 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वो चार्ली होगा, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इजीली अंडरगो SN1 रिएक्शन। ऐसा कौन सा अल्काइल हैलाइड है, हमें पता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 को फेवर करते हैं। मिथाइल क्लोराइड कभी भी कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं देगा, SN1 नहीं देगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट बीटा ऑप्शन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। पहले तो स्टूडेंट हमें ना आइसोब्यूटाइल लिखना आना चाहिए। ये मेरे पास आइसोब्यूटेन था, ये आइसोब्यूटेन है, और आइसोब्यूटेन को मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के यहाँ पे क्लोरीन लगा दी। ये भी स्टूडेंट क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। इथाइल क्लोराइड, अगर हम इथाइल क्लोराइड की बात करें, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा देखें, तो ये मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आप जरा यहाँ पर ये देखिए, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आसानी से SN1 रिएक्शन देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है, इन SN1 रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ। ये स्टूडेंट मेरे पास ना एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, पहला स्टेप स्लो होता है, पोलर सॉल्वेंट में होता है, आयनाइजिंग होता है। तो पहले स्टेप में क्या बनता होता है स्टूडेंट, हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बनता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वह स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। MCQ नंबर 21, if nucleophile attack on alpha carbon of alkyl halide molecule, then which mechanism will be followed। अगर न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन जो है, जो हेलोजन के साथ डायरेक्ट लिंक है, ये कार्बन अल्फा है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और डायरेक्ट अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, तो लीविंग ग्रुप क्या करेगा सर, लीव करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो मैं नहीं लिख रहा, और हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट बनेगा, साथ में लीविंग ग्रुप लीव कर देगा। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ। और सिंगल स्टेप रिएक्शन कौन सा होता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। तो द राइट ऑप्शन इज बीटा। अच्छा, हमने E2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसने लिखा है इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल की बात होगी, अगर वो कहता ना इफ अ बेस अटैक ऑन अल्फा का, फिर वो अल्फा कार्बन तो नहीं होगी, फिर वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएगी। तो तभी हम E2 का जिक्र सोच सकते थे, अगर वो बीटा हाइड्रोजन की और बेस की बात करते हैं। आगे स्टूडेंट MCQ 22 है, SN1 रिएक्शन टेक प्लेस विद
SN1 रिएक्शन में चूंकि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, और वो जो कार्बोकेटाइन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम बोथ साइड। इसी वजह से दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वेरियन ऑफ प्रोडक्ट। राइट ऑप्शन होगा चार्ली इज द राइट ऑप्शन। MCQ 23, व्हाट इज द चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट? ये ट्रांजिशन स्टेट का नहीं है, इससे चार्ज क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये OH पर कौन सा चार्ज है? -1 का चार्ज है। ये मालिक्यूल देखें तो ओवरऑल क्या है? जीरो चार्ज है। जब -1 को जीरो में ऐड करेंगे तो ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट पर -1 चार्ज आएगा। जब ट्रांजिशन स्टेट टूटेगी तो दोबारा ये एक जीरो चार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। पार्शियल चार्जेस होंगे लेकिन नेट चार्ज इस पे जीरो होगा। यहाँ पे Br -1 बन जाएगा। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन सॉरी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 रिएक्शन में, उस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन द फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व। SN1 में दो स्टेप होते हैं। पहला है ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्लो स्टेप है, आहिस्ता आहिस्ता कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती नहीं है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी बड़ा स्लो बनता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो कि जरा ये देखें ना, ऊपर भी मैंने बताया है कि जैसे ही हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे इजीली अटैक करता है और बड़ा जल्दी और फास्ट रहता है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वेरी फास्ट रिएक्शन। तभी हम SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। नेक्स्ट है कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये एक रिएक्शन है। अब स्टूडेंट अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि OH की बेसिसिटी ज्यादा है, लेस पोलर सॉल्वेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। मैकेनिज्म फॉलोड बाय द रिएक्शन इज, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? ये E2 मैकेनिज्म होगा। E2 क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि आपको पता है कि ये जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इससे कार्बोक्टाइन तो जनरेट होगा नहीं। ये OH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जल्दी से बीटा प्रोटॉन को कैप्चर करेगी, निकालेगी, अल्कीन बनाएगी और ये बना देगी। यहाँ पे एक्चुअल में KBr बना, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास फ्रेंड? E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो आज हमारा टॉपिक एंड हो गया अल्काइल का सेकंड लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।